गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलो चले हम करें एक सैर रूहानी सुबह सुबह प्रकृति के बीच। चारों तरफ शांति की आहट और साथ साथ चिड़ियों की सुबगाहट में हम चले हैं मॉर्निंग वॉक पे। और आप सुन पा रहे होंगे चिड़ियों की सुबगाहट। और ये भाई साहब जा रहे थे और यस रियली वंडरफुल वेदर टुडे। रात में बारिश हुई है, इसके लिए थोड़ा सा मौसम खुल गया है और उतनी ठंडी नहीं है, लेकिन फिर भी ठंड तो है, लेकिन उतनी नहीं है जिससे कि कनकनाहट उत्पन्न हो। और इस चिड़ियों की आवाज़ में एक अजीब सी रूहानियत है जो कि प्रकृति की तरफ आपको खींचती है। और पीछे जंगल और इस तरफ रास्ता, और हम चले हैं सुबह की सैर पे। तो दोस्तों, ज़िंदगी की भागदौड़ में प्रकृति के साथ भी कभी कभी बिताने का टाइम निकालिए, जिससे कि आपकी खोज जो है बाहर से अंदर की तरफ हो और आप लाइफ में कुछ ग्रहण कर पाए, जो कि जनरली हमारे फ्रेंड्स जा रहे हैं। हमने हाई किया और इधर एक एस्टेट है जहाँ पे मैनेजर सारे इस पूरे एस्टेट का देखभाल करता है। और यस, सो हम बात कर रहे थे जब हम ज़िंदगी के लास्ट पड़ाव पे होते हैं ना, 50, 60, 70, 80 के एज में, तब हम जनरली हमारे भारत में भी और यहाँ तो हालांकि शुरू से ही चर्च में जाना आना करते रहते हैं, वहाँ भी भारत में भी, लेकिन कदा और आध्यात्मिकता की तरफ रुझान कम ही होता है लोगों का। लोग सोचते हैं कि अरे कौन सा ये एज है, अभी खाओ पियो मस्त ऐश करो। लेकिन ज़िंदगी के प्राप्तियों के बीच जब आप रहते हो और बहुत सारी चीज़ें आप अर्जित कर लेते हो, चाहे वो धन हो, संपत्ति हो, गाड़ी हो, बंगला हो, बिजनेस में डेवलपमेंट हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो शांति, वो सुख, वो आनंद खोता चला जाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है। फिर हम एक समय आता है कि हम सोचते हैं कि अरे हमने अपने लिए क्या किया, और फिर उस सुख की तलाश, शांति की तलाश करते हैं। तो मेरे नज़रिए से अगर देखें तो अंतरात्मा की खोज आदमी को, इंसान को तभी शुरू कर देना चाहिए जबकि उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति दोनों स्ट्रांग रहे, और तभी आदमी समझ पाता है अपने आप को, अपने जीवन को, और फिर जीवन का आनंद ले पाता है। ये बहुत सुंदर फूल दिख रहा है मुझे, यहाँ देखिए। और ये बॉक्स है, किस चीज़ का है पता नहीं। इसमें इधर आगे लॉक भी लगा हुआ है और पीछे वाइट कलर का फ्लावर, पुराना ट्री है। तो हमेशा मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में रहते रहते हम भूल जाते हैं कि असली सुख और असली कंफर्ट और असली शांति इस चीज़ों में नहीं है। कहीं ना कहीं हम उसको भूल गए हैं। तो उसकी तलाश शुरू से ही जारी होनी चाहिए जब सबसे आपने होश संभाला, और कहीं ना कहीं अपने जीवन में आध्यात्मिकता, अपने जीवन में आत्मिक उन्नति, अपने जीवन में पुरुषार्थ के लिए टाइम निकाले, तो वो जीवन जो है, पूरा जीवन, चाहे वो लाइफ स्पैन आपका 100 साल का हो, चाहे वो लाइफ स्पैन आपका 60 साल का हो, तो कहते भी है ना कि जियो तो ऐसे जियो कि सब कुछ तुम्हारा है, और जब मरो तो ऐसे मरो जैसे कुछ भी तुम्हारा नहीं है। So yeah, it's a really beautiful dog. Nice. Which breed is this? Hey? Which is the breed? Mixed. Oh no, mixed terrier. Oh, it's nice. It's male or female?
A male. Male. Yeah, he's 12. Good boy. Yeah, bye. Good morning. Yeah. So yeah, एक हमारी सिस्टर अभी आश्रम की थी, वो कनेक्टेड है हमारे ऑर्गेनाइजेशन से, कुत्ते के साथ टहल रही है, लाइफ को एंजॉय कर रही है। तो मैंने उनसे कुत्ते की, डॉग की ब्रीड के बारे में, क्योंकि यहाँ लोग कुत्ता बहुत पसंद करते हैं, पालते भी हैं, अपने साथ रखते भी हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली होती है और अकेले ही रहते हैं मैक्सिमम लोग देखो तो कहीं ना कहीं जानवरों से प्यार बहुत ज़्यादा है इन लोगों का। तो हाँ, तो हम बातें कर रहे थे, तो वो जो चीज़ें हैं, जो खुशी है, जो शांति है, जो जीवन में एक आनंद की प्राप्ति है, वो आप लास्ट स्टेज में जाकर, जब आपका एक पैर कब्र में होता है, तब आप सोचते हो कि हाँ भाई, अभी राम का नाम लिया जाए, खुदा को याद किया जाए। उससे अच्छा है कि जीवन पर्यंत जब भी आप प्रयास करते हैं अपने जीवन में सक्सेस के लिए, तो भी आप उसको याद कर सकते हैं। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है। परमात्मा का प्यार, खुदा का प्यार बियॉन्ड द बाउंड्रीज है, और शायद उसके लिए हम पूरे जीवन तो हम टाइम नहीं निकालते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब से उसको याद करते हैं। तो मतलब से याद करते हैं, तो मतलब से भी हमें कुछ प्राप्ति हो जाती है थोड़ा मोड़ा, लेकिन जब प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो इसके लिए मैं तो ये कहूँगा कि जब से होश संभाले तब से ही कुछ न कुछ अपनी आत्मिक उन्नति के लिए हमेशा करते रहें, और जब आत्मिक उन्नति के लिए करेंगे तो फिर आपके जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा जिसके लिए आप बाहर की तरफ भाग रहे हैं और चीज़ों को पाने की कोशिश करते हैं। घर में सोफ़ा सेट होता है, लेकिन माइंड आपका अपसेट होता है। सोफ़ा के साथ साथ आपके साथ सब कुछ कंफर्ट लेवल होता है, गद्दे, तकिया, सब कुछ एकदम हाई लेवल का होता है, लेकिन फिर भी आपको नींद नहीं आती रात को। फिर स्लीपिंग पिल्स लेने की ज़रूरत पड़ती है और फिर जाकर नींद आती है। तो ऐसी नौबत ही क्यों आए। तो जब अपने आप पे फोकस करेंगे, आत्मिक उन्नति के लिए कुछ करेंगे, तो आपका आत्मा सशक्त होगा, आपका जीवन सशक्त होगा। आपका जीवन में वो सब कुछ आत्मा की जो 7 गुण हैं, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ये आपकी खुद की संपत्ति है, जिसको आप पाने के लिए दुनिया की संपत्ति अर्जित करते हैं, और फिर अंतरात्मा की जो संपत्ति है उसको खोते चले जाते हैं, और फिर लास्ट में उसको कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और फिर बाद में पछताते हैं। तो वो सब कुछ करना चाहिए जो लाइफ में आपको करना है, लेकिन साथ साथ जो आत्मा की रियल संपत्ति है उसको मत खोने दीजिए, उसको अर्जित करते रहिए, उन्नति की ओर बढ़ते रहिए, और फिर जीवन को जिए। तो उसका एक अलग ही मज़ा है। मैं यहाँ पे आजकल इंग्लैंड में हूँ, और बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, सब कुछ लाइफ में है, लेकिन स्टिल दे पीपल आर नॉट हैप्पी। हालांकि हमारे देश से बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री है ये, सब कुछ ऑर्गेनाइज डेवलप देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी जो है, बहन जी फिर से आ रही है, लेकिन यहाँ पे सामने कैमरा ले जाना आज लोग नहीं अच्छा मानते हैं, इसलिए मैं साइड में कर ले रहा हूँ। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ के लोग का सब कुछ है, लेकिन मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपको वो आनंद नहीं दे पाती है जो एक आध्यात्मिक शक्ति आपको दे पाती है। हेलो बॉय, ही लुक्स नाइस बी। ओम शांति। तो यहाँ देखता हूँ लोगों में वो एक खुशी, वो एक आनंद नहीं है। घर अच्छे हैं, बंगलो अच्छा है, अच्छे स्टेट्स में रहते हैं, और सबसे अच्छे मर्सिडीज फरारी कार में घूमते हैं, लेकिन वो जो खुशी होनी चाहिए, वो जो जीवन में एक झलकना चाहिए, एक प्रतीत होना चाहिए, उस वाइब्रेशन आपको मिलना चाहिए, वो शायद नहीं है। भले सूटेड बूटेड वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं पीपल यहाँ के, तो इसीलिए ये लोग भी अध्यात्म की खोज, और कहीं ना कहीं इनको पता है भारत ही ऐसी धरनी है जहाँ पे इसकी प्राप्ति, इसका सुख, इसका आनंद लिया जा सकता है, और फिर ये उस तरफ अपनी रूह को शांति देने के लिए रुख करते हैं भारत की तरफ। हम टहलते टहलते लगभग 1-1.5 किलोमीटर आ गए, और यहाँ से कई सारे पाथ डाइवर्ट होता है। हमारा ग्लोबल रिट्रीट सेंटर का बोर्ड आप देख सकते हैं, यहाँ से दिखा रहा है, और ये इनका नुने हम कॉन्टिनी
एस्टेट का बोर्ड लगा हुआ है, जो इनका एस्टेट है 1000 एकड़ में। इसी में से ये हमारा ग्लोबल रिट्रीट सेंटर है, जो कि यहाँ से लगभग 500 से 700 मीटर की दूरी पे है। तो यस, तो ज़िंदगी में असली सुख शांति कैसे आए, उसके लिए आपको ज़रूरत है आत्मिक उन्नति, आत्मिक चर्निंग, और फिर आत्मा क्या है उसको जानने की ज़रूरत है। और हम सब आत्मा ही हैं। जो आप सुन पा रहे हैं, मैं बोल पा रहा हूँ, वो जो एक शक्ति है, वो जो एनर्जी है, वो जो लॉ है, पूरी ज़िंदगी इस 5 फीट 7 इंच के बॉडी में रहती है, लेकिन हमें उसका ख्याल नहीं होता। हम बस अपने पहने, खाने और ओढ़ने में ही लगे रहते हैं। इस बॉडी का केयर करते हैं, लेकिन उस आत्मा का केयर शायद हम करना भूल जाते हैं। तो हमारा तो ये अनुभव है कि आप आत्मा का केयर भी करें, आत्मिक उन्नति के लिए आत्मिक चिंतन भी करें, और उसकी खोज में अंदर की यात्रा करें। बाहर की यात्रा तो आपने और हमने बहुत की है। जब अंदर की यात्रा करने के साथ साथ जब बाहर की यात्रा करेंगे, तो वो एक अनोखा अनुभव आपको हमेशा महसूस होगा, जो महसूस था आप कभी पाने के लिए प्रकृति के गोद में जाते हैं, पहाड़ी कंदराओं झरनों के पास जाते हैं, किसी आध्यात्मिक संस्था में जाते हैं, या फिर मेडिटेशन सीखते हैं, तो होता है। उसका आनंद आपको खाते पीते चलते घूमते फिरते हो सकता है, जब आप आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक चिंतन के लिए कुछ पुरुषार्थ करें और अपने जीवन को स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में और अपने जीवन की, अपनी आत्मा की खोज में प्लगिंग करेंगे, तो मैं समझता हूँ जीवन बहुत ही खुशनुमा होगा। चाहे आप जितना जिए, ये हमारा और आपका सौभाग्य है कि इस प्लेटफॉर्म पे, दुनिया के प्लेटफॉर्म पे हम सब जी रहे हैं। और प्रकृति के लिए भी फिर आपको एक आनंदमय दृष्टिकोण आएगा, और विश्व एक समझिए कि स्टेज है, और इस विश्व में सभी आत्माएं, चाहे किसी भी देश के हो, जो है एक भाईचारा का दृष्टिकोण आपके अंदर इमर्ज होगा। सबके प्रति प्यार और भावना आएगी। आज देखिए, तुर्की में एक साथ ही 20,000 लोग ने शरीर छोड़ दिया। पता ही नहीं चला किसका घर था, क्या था। एक मैंने पोस्ट देखा इंस्टाग्राम पर, उसमें लिखा था कि कुछ दिन पहले मेरे पास इनफ पैसे नहीं थे रेंट देने के लिए, तो मकान मालिक ने मुझे घर से बाहर निकलने को कहा, और मैं घर से बाहर निकल गया। और आज भूकंप के बाद एक ही टेंट में मकान मालिक भी रह रहे हैं, और वो जिसको निकाला गया था रेंट न देने के कारण, वो भी रह रहा है। तो देखिए समय का कैसे खेल चेंज होता है। तो इसलिए कहते हैं सब कुछ सेकंड का खेल है। 1 सेकंड में 20,000 लोगों ने शरीर छोड़ दिया। तो ऐसे ऐसे दृश्य जब सामने आते हैं, कोरोना में आपने देखा ही कैसा एक मौत का तांडव पूरे वर्ल्ड में हुआ, और लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने लेसन भी लिया, इससे सीखा भी, और हमें भी ज़िंदगी को नज़दीक से देखने का मौका मिला। कई लोगों से कांटेक्ट हुए, और फिर लोगों में एक आध्यात्मिक सशक्तिकरण, एक होप पैदा करने के लिए परमात्मा ने हमें बहुत सारी शक्तियाँ दी हैं। तो उसी शक्ति से खुद को भी होपफुल करता हूँ, और दूसरों को भी। ये हमारा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो आज इस इंग्लैंड के धरती से आपको, भारतवासियों को और सभी मेरे दोस्तों को नमस्कार। आगे से फिर एक गाड़ी आ रही है, जिसका मैं नंबर प्लेट नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं इसको साइड कर ले रहा हूँ। यहाँ एक बड़ा अच्छा सिस्टम है। कोई भी जाता है आता है, चाहे आप अननोन है या नोन है, ज़रूर आपको हाय या बाय ज़रूर करेगा, हेलो ज़रूर करेगा। तो आपको भी एक स्माइल देकर उनको हाय करना है, चाहे आप उसको जानते हैं या नहीं जानते हैं। दिस इज़ वेरी नाइस कल्चर है। तो चलो जी, ये हमारा वॉक ख़त्म होता है, और साथ साथ प्रकृति के साथ साथ एक अच्छी चर्निंग सुबह सुबह आप सबके बीच हमने शेयर किया। अच्छा लगे तो ज़रूर आप अपना फीडबैक देना, और बताना अपने भी व्यूज़, आपका क्या है लाइफ के प्रति और जीवन के प्रति रुझान, और आपकी फीलिंग्स आप ज़रूर ये मिस्टर होप कुमार यूट्यूब चैनल पे ज़रूर शेयर करें। तो अभी हम ख़त्म करते हैं ये यात्रा। इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड के आसपास के गाँव का ये सीन है, जहाँ पे मैं आजकल रह रहा हूँ। ओके, तो ये हमारे यहाँ से कैंपस स्टार्ट होता है, और फिर चलते हैं हमारा
टाइम हो चुका है सर्विस का। गुड बाय, नमस्ते और सलाम। मिलेंगे फिर एक नई यात्रा, एक नई जर्नी, एक नई रूहानी वीडियो के साथ आप सबके साथ। अरविंद भाई का नमस्कार, ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम इंग्लैंड। ये हमारा कैंपस है, पीछे उसका मेन गेट आ गया है, तो हम चलते हैं। थैंक यू सो मच टू लिसनिंग मी एंड मस्ट गिव द कमेंट्स ऑन माय चैनल। कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दीजिए, व्यू ज़रूर दीजिए, अच्छा लगे तो ज़रूर बताइए।